वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान लो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड, जिसमें हम कर रहे हैं कंबशन। देखिए, कंबशन का क्या मतलब होता है। कंबशन मतलब जलना, कोई भी चीज़ का जलना। जैसे कि लकड़ी को जलाते हैं वो कंबशन है, फायर लग जाना वो कंबशन होता है। तो सबसे पहली जो इसकी प्रॉपर्टी होती है, आज हम कंबशन ही करेंगे। कार्बन जो होता है वो एलोट्रॉपिक फॉर्म होती है। हम जानते हैं कार्बन की बहुत सारी एलोट्रॉपिक फॉर्म होती है, जैसे कि डायमंड, ग्रेफाइट। तो जो कार्बन जो होता है, इसकी एलोट्रॉपिक फॉर्म जो होती हैं, ये एयर में जब बर्न होती हैं, जब कार्बन को एयर में बर्न किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। कोई भी चीज़ कब जलती है? जब उसे ऑक्सीजन मिलती है, एयर की प्रेजेंस में जलती है। यानी कार्बन जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में बर्न होता है, तो अब ये जब बर्न होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ कुछ हीट भी प्रोड्यूस होगी और कुछ लाइट भी प्रोड्यूस होती है, तो जिससे कि कंबशन कहा जाता है। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो बहुत सारी हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं जब वो जलते हैं कार्बन के। जैसे कि मीथेन। मीथेन क्या होता है? CH4। ये क्या है? मीथेन है, कार्बन और हाइड्रोजन का कम्बिनेशन। अब जब मीथेन को एयर में बर्न किया जाता है तो 2O2 का वो यूज़ करता है, यानी ऑक्सीजन का यूज़ करता है एयर में से, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। इसके साथ साथ H2O भी यहाँ से प्रोड्यूस होता है। ये जो होता है ये लिक्विड नहीं होता, ये वेपर्स की फॉर्म में होता है। तो ये जो हैं, ये वेपर्स, H2O के वेपर्स इसमें से प्रोड्यूस होते हैं, और प्लस हीट और लाइट इसमें से प्रोड्यूस होती है। तो इस तरह भी जो कार्बन, मीथेन में भी कार्बन होता है। अब जब कंबशन होती है मीथेन की, बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है। यानी एग्जाम्पल, अगर हमने मीथेन 16 ग्राम मीथेन लिया है, हमारे पास मीथेन है 16 ग्राम। जब इसे बर्न करते हैं तो 890.5 किलो जाउल हीट जो होती है वो प्रोड्यूस होती है। कंबशन मतलब जलना। जलने का मतलब है उसमें से हीट प्रोड्यूस होना। और जिन रिएक्शंस में से हीट प्रोड्यूस होती हैं उन्हें एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अब ऐसे ही एग्जाम्पल, हमने मीथेन किया था। मीथेन की जगह पे हम अगर इथीन की बात करें, इथीन, इथीन मतलब C2H4। जब इथीन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है तब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, H2O प्रोड्यूस होता है, हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। इथाइन की बात करें, इथाइन में भी ऐसे ही होगा, यानी कि C2H2। ये क्या है? इथाइन। इथाइन। देखिए, इन इन और आइन में मैं आपको फ़र्क बता चुकी हूँ ऑलरेडी अपनी कुछ पिछली वीडियोस में। 5O2 के प्रेजेंस में जब जलता है, इसमें भी 4CO2 प्रोड्यूस होता है, 2H2O प्रोड्यूस होता है, प्लस हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। और ऐसे ही इथेनॉल की बात करें, इथेनॉल में भी ऐसे ही होता है। जब 3O2 के साथ जलेगा कार्बन डाइऑक्साइड और हीट इसमें से प्रोड्यूस होगी। तो इसकी एक एक्टिविटी होती है। इस एक्टिविटी में हम जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं वो लेते हैं। कार्बन के कंपाउंड्स क्या होते हैं? जैसे कि कैम्फोर, नेप्थलीन, अल्कोहल, स्पिरिट, कार्बन के कंपाउंड्स लेते हैं। ये जो कंपाउंड्स हैं, एक के बाद एक हम इन्हें बर्न करते हैं अलग अलग से। अब देखिए, जो फ्लेम है, इसमें जब आप इन्हें एक एक करके बर्न करते हैं तो आप एक ऑब्ज़र्व करते हैं कि जो कैम्फर और नेप्थलीन होती है, जब ये जलते हैं तो एक स्मोकी फ्लेम प्रोड्यूस होगी। जब इन्हें जलाते हैं तो एक स्मोकी फ्लेम प्रोड्यूस होती है। और अब अल्कोहल और स्पिरिट की बात करें, जो अल्कोहल और स्पिरिट जब बर्न होते हैं तो ये विदाउट स्मोक बर्न होते हैं। यानी कि जो
कंपाउंड्स होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि सारे स्मोक ही प्रोड्यूस करें, कुछ स्मोक वाले होते हैं, कुछ अनस्मोक वाले होते हैं, यानी जो स्मोक प्रोड्यूस नहीं करते। और लेकिन अगर हम बात करें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? जिनमें कार्बन्स के बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं। जब ये बर्न होते हैं तो ये एक क्लीन ब्लू कलर की फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। इसमें भी स्मोक नहीं होती, क्लीन ब्लू कलर की जो है फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जब बर्न होते हैं तो ये येलो कलर की सूटी फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं और इसमें बहुत सारा ब्लैक कलर का स्मोक प्रोड्यूस होता है, ब्लैक कलर का धुआं प्रोड्यूस होता है। अगर हम सप्लाई लिमिटेड कर दें, यानी कि मान लीजिए हम किसी भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बर्न कर रहे हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को, ठीक है, और ये मैंने क्या कहा था कि जब ये बर्न होते हैं और क्लीन ब्लू कलर की फ्लेम जनरेट करते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ एयर की लिमिटेड सप्लाई कर दें, एयर क्या कर दें? लिमिटेड कर दें, यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बर्न करेंगे और इसकी सप्लाई, एयर की सप्लाई को लिमिटेड कर दें, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होंगे वो कंप्लीटली बर्न नहीं होंगे, बर्न होंगे, कंप्लीटली नहीं बर्न होंगे। और जब वो कंप्लीटली बर्न नहीं होंगे तो उसमें से भी एक सूटी फ्लेम जनरेट होगी, एक सूटी फ्लेम जनरेट होगी। आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि जो हमारे पास, जो आप अपने घरों में गैस यूज़ करते हो, जो कि एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है, या फिर स्टोव यूज़ करते हो, स्टोव में आप क्या डालते हो? कैरोसिन डालते हो, गैस या स्टोव यूज़ करते हो। इसमें क्या होता है कि इनको जलने के लिए सफिशेंट ऑक्सीजन मिलती है, तो जब ये जलती हैं तो ये दोनों ही ब्लू कलर की फ्लेम जनरेट करती हैं और एक फ्लेम जिसमें से धुआं नहीं निकलता। लेकिन कभी कभी इसमें क्या होता है कि आपके गैस और स्टोव में भी जो बर्तन के बॉटम होते हैं वो कभी कभी ब्लैक होने लग जाते हैं, बॉटम में क्या होता है? ब्लैक होने लग जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है? ब्लैक, उन बॉटम्स में बर्तनों को ब्लैक होने का मतलब ये होता है कि जो एयर के होल्स हैं आपके गैस में या स्टोव में वो बंद हो गए हैं। बंद होने का मतलब है कि जो आपका गैस का जो फ्यूल है वो वेस्ट हो रहा है, वो क्या करता है? आपके बर्तनों को काला करता है। वो क्या यानी इसे बोलते हैं इनकम्प्लीट कंबशन। इसका मतलब है कि वो कंबशन प्रॉपरली नहीं हो रही है। और अगर एयर बंद के होल जो होते हैं गैस में बंद होते हैं, उस टाइम पे वो ब्लू कलर की फ्लेम देने की बजाय एक येलोइश कलर की फ्लेम देता है, येलोइश कलर की सूटी फ्लेम देता है। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना चाहिए कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अगर एयर की सप्लाई लिमिटेड कर दिया जाए तो वो भी सूटी फ्लेम देगा। जैसे कि मैंने स्टोव और गैस का एग्जांपल दिया है, ये जलते हैं, अगर इनको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती है तो ये बिल्कुल भी क्या नाम है, प्रॉपरली जलते हैं और कोई भी स्मोक प्रोड्यूस नहीं करते। लेकिन अगर इन्हें लिमिटेड सप्लाई यानी होल्स बंद हो जाते हैं तो ये ब्लैक कलर आ जाता है आपके बर्तनों पे। इसका मतलब है कि आपके होल बंद है और फ्यूल वेस्ट हो रहा है, और उस टाइम फ्लेम भी ब्लू की जगह येलो हो जाती है। तो ये होती है कंबशन। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।